भी एकदम जबरदस्त टॉपिक के लिए मेरे को आना है, और मैं अपने आप को कैसे इनवाइट करूं, क्योंकि मैं आंचल के जैसे बोलूं, मैं अपने आप की फेवरेट हूँ तो सो ये ऐसा क्यों होता है मालूम है? क्योंकि ऐसी अगर आपकी सेल्फ इमेज अच्छी है ना, तो आपको डेफिनेटली कभी ऐसा लगता नहीं कि आप कैसे अपने आप को भी बुला पाएंगे। सो अगेन आई विल कम बैक टू, मैं फिर से एक से पे जाऊंगी कि जैसे रतन टाटा ने कहा है कि लोहे को जब जंग लगता है तो वो बर्बाद हो जाता है, ज्यादा जंग लग जाए तो वो बर्बाद हो जाता है और बेकार हो जाता है। वैसे ही इंसान इंसान के माइंडसेट को अगर नेगेटिविटी या कुछ गलत आदतें लग जाए तो इंसान बर्बाद हो जाता है। तो सक्सेसफुल होना तो बहुत दूर की बात है, राइट? सो कमिंग बैक टू माय टॉपिक इज दैट के किस तरह की गलतियां हम कर लेते हैं जो हमारी सक्सेस में बाधा रूप हो जाती है, और क्या जंग हम हमारे दिमाग को लगा लेते हैं, करेक्ट? और स्पेशली न्यू एडीएस, व्हाट दे डू। नया एडीएस क्या क्या गलतियां कर लेता है? देखो, नया एडीएस एक तो शायद अगर वो प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू आया है ना, तो उसके गलतियां करने के चांसेस कम हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, बिकॉज वो नया ही बंदा है, उसे अभी तक वो विजन नहीं पता है जो बहुत पुराने लोगों के पास है, या उसके पास उसे ये नहीं पता है कि इस बिजनेस से उसे क्या क्या मिल सकता है, राइट? तो वो ये नहीं सोचता है कि मैं ये भी पालूंगा वो भी पालूंगा, तो कुछ ना कुछ गलतियां वो भी कर लेते हैं, चाहे वो प्रोसेस से आए हुए हों तो भी। इसके लिए जिम्मेदारी किसकी आती है? हम सबकी। अगर हम कोच हैं, अगर हम उनके अपलाइन हैं, राइट, आपने उनको स्पॉन्सर किया है, आपने उनको बिजनेस में लाया है, तो आपका पहला काम क्या होना चाहिए? हम सबका इनफैक्ट उनको ये बताना कि किस तरह से उन्होंने ऑर्डरिंग करनी है, पहली बात। क्योंकि वो एडीएस तो कन्वर्ट हो गए, राइट, और आपने उनको बोल दिया आपके ऐसे ऐसे इतना इतना आपने डालना है ऑर्डर, तो उन्हें पीसी बना के देना है। वो किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए? हमारी। अदरवाइज वो क्या करते हैं, कुछ लोग, जो अभी मैं पॉइंट आउट ये नहीं करूंगी कि वो गलती करते हैं वो गलती करते हैं, मैं नहीं बोलूंगी बार बार ये, राइट? बिकॉज सॉरी गॉड, मेरे तो कोई लोग गलती नहीं करते, मैं तो कभी किसी बच्चे ने गलती करी ही नहीं, मेरे सेल्फ टॉक में वो होता है। बट जनरली लोगों को ऐसा लगता है कि अभी तो मुझे आ गया, आई एम वेरी ओके विथ ऑनलाइन, मुझे तो समझता है, मुझे साइट खोलना आता है, कैसे ऑर्डर डालना आता है। तो उन्होंने ऑर्डर डाल दिया, और उन्होंने ऑर्डर डाला, पीसी नंबर पे नहीं डाला, तो किसका नुकसान होगा? इसको सीएसआई नहीं मिलेगा, राइट? तो हमारा बंदा अगर बिजनेस में आया है तो उसको प्रॉफिटेबल बनाना हमारा काम होना चाहिए, और हमारा काम होना चाहिए कि उनको प्रॉपरली किस तरह से पीसी पे ऑर्डर डालना है वो सिखाना है, राइट? उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा सीएसआई आए, और वो कैसे ज्यादा से ज्यादा इनकम बनाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल हो, ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, नए लोगों को ऐसा लगता है कि अभी सब आ गया, अभी हर बार वही मीटिंग होती है, हर बार वही प्लान होता है, जूम मीटिंग पे वही होता है, फिर मैं बार बार क्यों अटेंड करूं? वो मेरा 1 डेढ़ घंटा वेस्ट होता है, मेरे को बैठना पड़ता है, ऊपर से आप लोग जूम एटिकेट सिखाते हो, कैमरा ऑन रखो, है ना? तो कैमरा भी ऑन रखना पड़ता है। देखिए, कैमरा ऑन रखना नहीं रखना आपकी मर्जी है, हमने सबको फ्रीडम दी है कि आप कैमरा बंद रख सकते हैं, मगर अगर आप कैमरा ऑन रख के मीटिंग में होते हैं तो आपको भी लगता है कि मुझे 4 लोग देख रहे हैं, और जब आपको वो कॉन्शियस बाइट करता है ना, मुझे 4 लोग देख रहे हैं, एटलीस्ट मोबाइल के स्क्रीन पे 4 तो दिखते हैं, लैपटॉप पे मुझे सभी लोग दिखते हैं, है ना? तो अगर 4 भी मुझे देख रहे हैं तो वो कॉन्शियस बाइट करता है, तो आदमी अटेंटिव रहता है और लगता है कि यस मैं कुछ सुन रहा हूँ, मैं लिसनिंग मोड में हूँ, मैं कुछ जानकारी ले रहा हूँ। अदरवाइज कैमरा ऑफ रख के हो सकता है कि आपका फोन साइड में पड़ा है, बहुत जोर से आवाज भी आ रही है मेरी इस समय, विभा जी कुछ बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, उषा जी ने बहुत अच्छा बताया, है ना? या प्रोडक्ट की नॉलेज भी बहुत अच्छी थी, बट मैं तो सब्जी हिला रही थी, या मैं कपड़े तय कर रही थी, तो मेरा ध्यान ज्यादा कहाँ था, मेरे कपड़े ठीक से तय हुए कि नहीं, मेरी सब्जी में हल्दी ठीक पड़ी कि नहीं, राइट? सो वो ना करते हुए आप थोड़ा सा कैमरा ऑन रख के अटेंड करने की कोशिश करें, और वही सिखाएं। आप खुद करेंगे तो आपके डाउनलाइन भी वही करेंगे, अदरवाइज वही, जैसे सुनीता ने बोला, डुप्लीकेशन और गलत चीजों का बहुत जल्दी हो जाता है,
सही चीजों का बहुत देर से होता है, राइट? क्योंकि अगर आप बोलो ना अपने बच्चों को 2 टाइम दिया बत्ती करा करो, तो उनको लगता है क्या है, मम्मी करते रहती है, पूजा वूजा कौन करते रहेगा। तो वो सही चीज है ना, उसका डुप्लीकेशन वो 50 साल के हो जाते हैं ना, बाद में होता है, तभी उनको रियलाइज होता है कि ये करना चाहिए, है ना। सो वो ना करके हमें उन चीजों को अभी से प्रैक्टिस करवाना चाहिए उनको, नए लोगों। फिर नए लोगों को दूसरा क्या होता है, प्रॉब्लम आता है, सबमिशन में आने में बहुत टाइम लगता है। इनफैक्ट 3 पावर समझने में टाइम लगता है, राइट? और वो पेस मीटिंग में अटेंड करेंगे तो मालूम पड़ेगा ना 3 पावर की पावर क्या है। ओपन मीटिंग में तो नहीं बताया जाता 3 पावर क्या है, सबमिशन क्या है, यूनिटी क्या है, स्पोकन वर्ड क्या है। सो वो सारी चीजें वो तब समझेंगे जब वो हमारे साथ पेस मीटिंग्स में रहे, करेक्ट। सो वो सबमिशन में ये भी आ जाता है कि वो सबमिशन में सुने कि अपलाइन क्या बोल रहा है, अपलाइन क्यों बोल रहा है मुझे सीडी सुनने के लिए, वो क्यों भेज रहा है, राइट? आप लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं, नए लोगों से कहूंगी, कि जिनको अपलाइन सीडीज भेज रहे हैं। अदरवाइज हमारे समय में ऐसा था कि आप फॉर्म भरो, आपका एसओसीडी आपके घर आएगा तो ही आप सुनो, या हमें अपलाइन से बार बार वो सीडी मांगने में भी शर्म आती थी, क्योंकि अपलाइन अपनी सीडी हमें देंगे या अपने नए प्रोस्पेक्ट्स को देंगे, राइट? सो अभी ये जो ऑनलाइन सब कुछ हुआ है, उसकी वजह से आप लोग लकी हैं कि आपको ऑनलाइन वो सीडीज आ रही है। आपकी ड्यूटी क्या होनी चाहिए कि उसको सुनना है और उसके नोट्स बनाना है और उनको अपने बिजनेस में अप्लाई करना है। ये नहीं कि सिर्फ उसको नोट्स बना दिए और वो एक कोर 30 डे कोर रन करना था, इसलिए मुझे अपलाइन को एक भेज देना है, मैसेज भेज दिया, ये सीडी में ये बोला है, हाँ तो चलो डाल दो, हो गया मेरा काम खत्म। ऐसा नहीं होता है, राइट? कुछ सीरीज को, यहाँ तक कि अभी हम कुछ यहाँ पे पुराने लोग हैं, अभी मैं अगर आंचल को बोलूँ ना हैव फेथ, तो वो शायद कुमार का पूरा डायलॉग टू डायलॉग बोल जाएगी, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। सो क्या आप इस तरह से इतने शिद्दत के साथ में उन सीरीज को सुन रहे हैं? क्या आप बुक्स को उस तरह से पढ़ रहे हैं कि आपको सही में दिमाग में वो किताबें जा रही हैं, या सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि हाँ अपने से डिस्कस कर लेना है कि हाँ ये ऐसा है, हाँ मुझे समझ में आ गया ईएसबीआई, जो ईएसबीआई ऐसा बोल के आता है ना कि मुझे समझ में आ गया, अभी तो मुझे मालूम है बिजनेस कैसे करना है, आप उनको बहुत ज्यादा दूर तक नहीं लेके जा पाओगे। वो एक्सप्रेस हाईवे पे चलने के पहले वो साइड में एक फाटा आता है ना, कौन सा आता है, पनवेल या कहीं पे, वहां चले जाएंगे कहीं लाइन में और कहीं घुस जाएंगे, वो एक्सप्रेस हाईवे पे आपके साथ में नहीं रहेंगे। हाँ, फिर वो उषा जी जितना मर्जी बोल रहे डिस्ट्रैक्शन पे जमा करने की बात, मगर वो नहीं आएंगे आपके साथ, क्योंकि वो कहीं गायब हो जाएंगे, है ना, क्योंकि वो सबमिशन में नहीं है। तो सबमिशन में आना बहुत जरूरी है, आपकी ग्रोथ होने वाली है। ये सीडी, बुक्स और मीटिंग्स का इम्पोर्टेंस आपको अटेंड करने से समझ में आएगा। सिर्फ आपका अपलाइन बोल रहा है अटेंड करो, इनकी इंपॉर्टेंस है, अटेंड करो, आप अटेंड करोगे तो ये मिलेगा, तो वो अपलाइन का ही बिजनेस है। अपलाइन आपको क्यों बोलता है? क्योंकि आप नए हो, शायद हो सकता है आप भूल जाओ, हो सकता है आपके दिमाग से निकल जाए कि ओ आज शाम का वेडनेसडे का मीटिंग नहीं था, आज फ्राइडे को है। तो अपलाइन ने अगर आपको याद दिलाया है तो सिर्फ इसलिए याद दिलाया है कि वो चाहता है कि आप वहाँ अटेंड करो, और अटेंड करने के बाद में उसकी इम्पोर्टेंस अपनी जिंदगी में उतारो। और एक बार आप आने लग जाओगे ना, आपको आदत लग जाएगी ना, फिर आपको वो बोलने वाले नहीं है कि आप आओ, फिर तो वो आपको जूम पे ढूंढते हैं कहाँ है ना, आपको हाय भी बोलते हैं पर्सनली कि हाँ आप आ गए, राइट? और ट्राई टू डू दिस थिंग्स विथ योर हार्ट। ये बिजनेस आप दिल से करोगे ना तो आपको ग्रोथ मिलेगी, करेक्ट? और मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगी हर एक नए एडीएस से कि अगर कुछ भी करें तो वो 3 कार्डिनल रूल्स ध्यान में रखें। चेक अपलाइन वाला पहला, एटलीस्ट पहला चेक अपलाइन, कुछ भी करने से पहले चेक अपलाइन। मैं ये कर रही हूँ, मैंने ये ऑर्डर डाला है, इस तरह से कार्ट रेडी किया है, क्या मैं प्रोसेस करूँ, क्या पेमेंट के लिए जाऊं, उतना भी पूछ लो ना, क्या फर्क पड़ता है। हो सकता है आपके 2 पीसी हो गए हैं और वो आपको ये सजेस्ट करें कि नहीं ये आपके 3rd पीसी पे डाल दीजिए, आपके 3 पीसी नहीं हुए, है ना, और आपको लग रहा है कि नहीं मैंने तो, मुझे आ गया, मुझे तो समझ में आता है, करना आता है। सो जस्ट चेक अपलाइन वाला कार्डिनल रूल जरूर ध्यान में रखें, राइट? सो कीप असाइड योर ईगो,
build this business for your own benefit. आप अपना ईगो साइड पे रखिए, कुछ समय के लिए उसको पैक करके कवर्ड में डाल दीजिए। आपके पास में XYZ जो भी डिग्रीज हैं, हो सकता है आपका अपलाइन आपसे एज में छोटा है, आपके सामने डिग्री में छोटा है, कम पढ़ा लिखा है, बट आपके से ज्यादा उसके पास एक्सपीरियंस है इस बिजनेस का, राइट? सो उनके सबमिशन में आना, उनको सुनना, वो जो बोल रहे हैं वो करना इज लिटिल डिफिकल्ट, थोड़ा शुरुआत में लगेगा आपको, बट जब आपकी टीम बनने लगेगी ना, तो वो भी वही करेगी जो आपने किया है, और उस समय आपको समझ में आएगा कि पावर ऑफ डुप्लीकेशन क्या होता है। मैंने जो किया था वो मेरी टीम अब मेरे साथ कर रही है ना, और वो सही करना शुरू करेगी अगर आप सही करेंगे, है ना। सो हमें हमारा पर्पस नहीं भूलना है। जैसे आपको आगे वाले स्पीकर्स ने सबने एक ही बात बताई है कि आपका गोल, आपका पर्पस, आपने क्यों ज्वाइन किया ये बिजनेस, उसको ध्यान में रखते हुए इस बिजनेस को आगे बढ़ाइए, और छोटे छोटे प्रॉफिट्स में मत वो हो जाइए, गुम मत हो जाइए। कभी कभी हमें लगता है ओ यार इतना रिटेलिंग हो गया, आई एम गुड, मेरा तो पीवी हो गया, आई एम डन विद दिस मंथ 100 पीवी। कभी भी वहां पे अपने आप को रोकिए मत, क्योंकि अगर आप रुकना शुरू करोगे ना, अगेन आई विल से डुप्लीकेशन है, आपके डाउनलाइंस भी वही करेंगे, वो भी 100, 101 हो गया मेरा, 150 हो गया मेरा, 151.50 मैंने तो एक पीवी ज्यादा किया वाली सोच आ जाएगी, राइट। सो जैसे मैंने शुरुआत की थी कि लोहे को जंग लगता है तो वो बर्बाद हो जाता है, आदमी के माइंडसेट को जब जंग लगना शुरू होता है ना, तो हमारी ग्रोथ रुक जाती है। सो मैं चाहती हूँ कि हर एक जो भी यहाँ पे इस समय उपस्थित है वो इस चीज को समझे कि अगर मुझे सक्सेस चाहिए तो मुझे मेरा माइंडसेट प्रॉपर रखना है, और सही रखना है, और अच्छा रखना है, अच्छा सोचना है, और अच्छी बुक्स पढ़नी है, अच्छी सीरीज सुननी है, अच्छे एसोसिएशन में रहना है। ये 3 चीजें आप कर लोगे ना, तो आप बाकी के भी 9 कोर स्टेप के ऊपर नीचे की चीजें करने लग जाओगे। आपको रिटेलिंग सिखाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप शाश्वती को खुद सुन लोगे, राइट। अगर आप संजय सरोज शेलार को सुनोगे तो आप सरोज शेलार से समझोगे कि किस तरह से उन्होंने गिफ्ट्स दिए लोगों को, राइट। सो इनिशियली कुछ आपको देना पड़ेगा, बहुत सारा कुछ बड़ा हासिल करने के लिए। सो वो सब कुछ करना शुरू करिए, अपने अपलाइन मेंटर की बात सुनिए, उनके टच में रहिए, और खूब एंजॉय करिए लाइफ को, हंसते रहिए और एंजॉय करिए, दिल से करिए इस बिजनेस को और प्यार से करिए, राइट। हियर आई एम, एंड नाउ आई एम, मेरा होस्टिंग भी यहाँ पे मैं हैंड ओवर करती हूँ to one of the best event organizer of our team, Aanchal and Nandan Kumar ko. थैंक यू। लेके बैठे कि नहीं, आंचल दिखा रही है। अरे हाँ, दिख रहा है सबको। गुलाल गे रेडी, होली है, वो भी हर्बल गुलाल के साथ रेडी। ओ यस रोजा जी, आई कैन सी। वाह। ओके, तो पहली बात तो बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए। अभी तो हो जाना चाहिए, बलम पिचकार मुझे वाह। पर पहले तो एक बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए विभा आंटी के लिए। अमेजिंग अमेजिंग होस्टिंग। मतलब मैं जब भी सोचती हूँ ना कि ये मेरे अंदर होस्टिंग का डीएनए कहाँ से है, कुछ ना कुछ सब जो ये लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है ना, ये एक्चुअली हमारा डीएनए है, जो हमको हर एक चीज आ रही है हर एक जगह से, गुड एंड वेरी गुड। ओके, सो हम लोग को जो चीजें आ रही है वो कहीं ना कहीं से फॉलो होके आ रही है, किसी ना किसी मेंटर की। तो दिस मेरा जो होस्टिंग वाला पार्ट है वो ऑब्वियसली मुझे विभा आंटी से आया है। एंड मैंने उनको बहुत बचपन से ग्रो होते हुए से उनको ज्यादा देखा। एक्चुअली वो गॉड का प्लान था, मुझे बचपन से ही मेंटर दे दिया था उन्होंने कि कि इनको फॉलो करना है, इनकी तरह बनना है। तो आई ट्राइड माय बेस्ट एंड होपफुली मैं थोड़ा थोड़ा करके पहुंच रही हूँ वहां तक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट होली फन। हमने एज वी प्रॉमिस्ड वी आर रेडी। ठीक है, आई वांट टू सी हाउ मेनी पीपल आर रेडी। कोई है और ये किसी और में दम है? मम्मा भी रेडी है, और कोई रेडी नहीं है? ठीक है, लिपस्टिक है ना, लिपस्टिक है, हल्दी है, बहुत सारी चीजें यार। कलर्स तो हमारे पास खत्म नहीं होते। लाल मिर्ची पाउडर है, सॉरी मत यूज करना है ना, ये क्या गुलाल है। अरे देखिए, नेहा जी रेडी, राधिका जी रेडी, वाह वाह ग्रेट। और जो लोग नहीं है नो प्रॉब्लम, हाँ अभिषेक इज आल्सो रेडी। ओके ग्रेट ग्रेट। तो जो लोग नहीं है रेडी नो प्रॉब्लम,
हम लोग के पास इनफ कलर है, हम आपको सप्लाई कर देंगे, ठीक है। पर आज उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि दिस इज आवर टाइम जब हम एक्चुअली में वर्चुअली फर्स्ट टाइम मीटिंग नहीं, पर्सनल बॉन्डिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो हम दोनों बहुत ज्यादा बात नहीं करने वाले। वी वांट पीपल टू टॉक एंड टेल देयर एक्सपीरियंस, क्या हुआ है, ठीक है। पहले हम काम करते हैं, जितने लोग कलर्स के साथ रेडी है, लेट्स अप्लाई इट। जो एक दूसरे के साथ है वो एक दूसरे को लगा दे, जो अकेले हैं वो खुद से खुद को सेटिस्फाई कर ले, ठीक है। सो लेट्स जस्ट अप्लाई थोड़ा थोड़ा कलर ताकि हम होली मोड में आ जाए। कंप्यूटर और मोबाइल को भी लगा लीजिए। बाद में साफ कर दूंगा। ये हम लिपस्टिक कहाँ लगाएंगे? ऐसे गाल पे। गाल पे लगाए लोग। होली है। यहाँ लगाते। हैप्पी होली एवरीवन। हैप्पी होली एवरीवन। हैप्पी होली। हैप्पी होली। होली है। थैंक यू, बहुत मिस किया हम लोगों ने। और जिन लोगों ने यहाँ पे लगा हैप्पी होली। लगा ले दिस इज फॉर एवरीवन। हैप्पी होली। हैप्पी होली। सबको लगा दिया मैंने। यस, सबको लगा दिया मैंने। ओके, बाकी का थोड़ा सा ठीक है, हैप्पी होली गिरना चाहिए ना। सेशन आर्टिफिशियल प्रमोट करेंगे हम लोग। वाह, ओके। सो अभी हम लोग क्या है ना, बहुत सारे लोग एक साथ बोलेंगे तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। सो लेट्स एंजॉय, ठीक है। हर एक जन की होली की स्टोरी, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने कल होली नहीं खेली है, बट हमारे बहुत सारे होली जा चुके हैं इससे पहले। आई एम श्योर कल सब लोगों ने बैठ के कुछ कुछ बातें याद की होगी, ठीक है। और जो लोग मेरी तरह फूडी है उन्होंने डेफिनेटली खाना याद किया होगा। मैंने कल मम्मा को बहुत मिस किया, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक जैकफ्रूट की सब्जी बनती है जो मम्मा औसम बनाती है। मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है उसको इमेजिन करके, और वो कल मैंने बहुत मिस किया, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद समवन प्लीज, लेकिन वर्चुअली हैंड रेज कीजिए ताकि एक एक जन करके बात करें, ताकि नो हम सबका स्टोरी सुन पाए। सो हु इज गोइंग टू गो फर्स्ट? नेहा जी। यस प्लीज। यस नेहा जी, स्टार्ट। लिपस्टिक लगा। कल का होली याद रहेगा, क्यों? क्योंकि मैंने मेरे अपलाइन मेरे मेंटोर के साथ कल मैंने होली मनाई है। उनके साथ खाना खाया बैठ के, बाद में चाय भी हुआ, नाश्ता हुआ। सुनीता जी पूरन पोली लेके आई थी, और हमने पहले की याद निकाल ली जब रॉबी जी के साथ हमने होली सेलिब्रेट किया था। तो मुझे ये भी याद आया कि हम कौन कौन थे। उषा जी की याद निकली कल, और हमने ये भी है किया कि हम लोग गोकुल होटल में गए थे खाना खाने के लिए ना, वो आज भी याद है। विभा जी के बिल्डिंग के नीचे हम सब थे, और बाद में डिसाइड हुआ कि अभी जाएंगे। विभा जी के बाथरूम में जाके हमने नहाया था, LOC एसेट लेके। बहुत सारी कल पुरानी यादें आई, लेकिन अच्छा लगा कल मुझे, क्योंकि मैं मेरे अपलाइन और मेरे मेंटोर के साथ थी कल होली मनाने के लिए। थैंक यू। वाओ वाओ, कितना मजा आता है ना ये सोच के कि मेंटर्स के साथ में होली मनाने मिले। वाओ, अमेजिंग। और एक्चुअली में ना मेंटर्स बहुत अलग होते हैं जब वो सेलिब्रेट करते हैं। एक और रिक्वेस्ट है, जो भी लोग हैंड रेज कर रहे हैं ना, वो बाद में अपना हैंड लोअर भी कर दे। और ओके, कोमल, सविता जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आपने अनम्यूट किया। फैमिली के साथ में। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही? हाँ जी, हाँ जी, बोला ना। मेरा फेवरेट त्योहार है होली। मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि अलग अलग कलर के रंग जो अपने हाथों पे, मुंह पे पूरे कलर से भीग जाते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। साल में एक ही बार वो ऐसा दिन है कि फुल एंजॉय करने को मिला है। और हमारे स्कूल में है ना, जो अभी बच्चे हैं तो नहीं स्कूल में, लेकिन जब बच्चे रहते हैं ना हमारे स्कूल में, तो उनके साथ भी बहुत मजा आता है, क्योंकि उनके साथ तो कोई खेलता भी नहीं। वो पूरे फैमिली को छोड़ के हमारे पास रहे, तो हम ही उनकी फैमिली है, तो हम भी उन्हें पूरे रंगों से भर देते, तो उनको वो भी अच्छा लगता है। अभी ये टाइम पे मैंने वो दिन बहुत मिस किया है। अभी वो दिन तो आ रहा भी नहीं, और लॉकडाउन भी जा रहा नहीं। थैंक यू, बैक टू होस्ट। वाओ, थैंक यू सो मच सविता जी। वाओ, क्या देखिए, एक्चुअली में है ना, वो थोड़े टाइम के लिए सही, जब हम वो याद करते हैं ना जो हो चुका है पहले, वो एक और होप और एनर्जी देता है हमको, ठीक है, कि हम आगे और ज्यादा नो कैसे और ज्यादा अच्छे से उम्मीद से लाइफ को आगे देखें।
ओके, सो नेक्स्ट कोई और है जो हैंड रेस किया है? मम्मा, मैं बोलो? Yes, please. यस बोलो। राइट राइट। अभी जैसे ये बताया ना, रॉबी जी के साथ हम लोग ने होली खेली थी, वो तो डेफिनेटली हम लोग को याद है। लेकिन जब मैंने ये बिजनेस चालू किया था उससे 1 साल पहले मैंने अपना एक नया घर खरीदा हुआ था, ठीक है, और वहां हमने अपने सारे अप्लायंस के साथ होली खेली थी। तो अभी कल आम्रपाली मुझे याद दिला रही थी, बोली मम्मी हम लोग सब लोग ऑलमोस्ट नहा के बैठ गए थे, ठीक है, और अंकुर जी टांकी के ऊपर चढ़ के पूरी अक्खी बाल्टी पानी उठा के हम सब के ऊपर वापस से पानी डाले थे नहाने धोने के बाद। तो बोले वो होली हम लोग ने कल यहाँ बैठ के याद की। बहुत ही मतलब मेरे ख्याल से अभी तक हम लोग ने बहुत सारी होली मनाई है अप्लायंस के साथ, एंड सारी होली यादगार है। लेकिन वो होली भी हम लोग को बहुत ज्यादा याद है क्योंकि जस्ट नया घर खरीदा था और घर खरीदते ही हमने वहां पहली होली सेलिब्रेट की थी, वो भी अप्लायंस के साथ। वाह, और मुझे भी वो बहुत अच्छे से याद है, और उस दिन पग्गी भैया का बर्थडे भी था और हमने वो भी वहां पे ही सेलिब्रेट किया था। और वापस से कल पग्गी भैया का बर्थडे था होली के दिन ही, तो मुझे वो पूरा मेमोरी वापस से पूरा एकदम फ्लैशेस वापस आए। यस तुषार अंकल प्लीज। और वो होली में दिलबाग देओल भी थे मेरे ख्याल। यस, हाँ हाँ, दिलबाग जी भी थे। Isn't it? यस यस यस। वो नाला सोपारा के घर में फिर एक कोने में रूम में जाके बैठ गए थे वो। हमें याद है। दिलबाग वाज देयर, यस यस, है ना? और मैं भगवान से एक ही चीज प्रे करूंगी, मेरे हर नए घर में मेरे अप्लायंस के साथ होली हो, राइट? हर नए घर में मेरे अप्लायंस के साथ होली हो। और मेरे को तो एक होली बहुत अच्छी तरह याद है, 3 साल पहले हम लोग दादर में नेहा के घर पे होली खेलने गए थे। पता नहीं, हाँ, मैं अकेला ही था, लेकिन साथ में जो फिश खाने को मिला ना। आई डोंट नो, नेहा आंटी का जहाँ पे नाम आता है ना वहाँ पे फिश चिकन ये सब ऑटोमॅटिकली आता है। हो नेहा, आता मी वरदान आहे। सांगितलं काय खोटं सांगितलंय, पण आता ते मैं भी वही याद कर रही थी। क्या कभी खिलाया? पहले मेरे को भी याद नहीं है। हमारी मम्मी बैठे देखो होली खेलने के लिए। आई कशा आहेत? आई कशा आहात तुम्ही? बरी आहे मस्त मस्त आहे। मुझे याद है हम लोग नौका में तो एवरी ईयर, अरे बहुत किया आज मजा। तक, मतलब ये कोविड छोड़ेंगे तो हम लोग सुनीता के घर पे हमेशा होली के प्रीवियस नाइट को जाते थे। एग्जैक्टली का दहन होता है, वो पूजा करने के लिए एवरी ईयर वी यूज्ड टू गो टू आशुमाज एंड सुनीता के घर में नौका में, राइट? एंड दैट वो 1 आधा घंटा बहुत अच्छा रहता है। प्रसाद एंड सतीश हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा सा खिला देता है वहां पे होली के बाद में। तो we still miss this होली में से निकला होली पूजा is something very important and वो हमने हमेशा साथ में की है आज तक मेरे ख्याल से। काय ना आशुमाजी काय म्हणतात तुम्ही? नारळ नारळ होळी मध्ये होळी नंतर ते नारळ आतमध्ये टाकायचे आणि बाहेर काढायचे, काठी घेऊन अर्धा तास बसून फोडायचे, मग एंड देन प्रसाद लेने का, उधर खाने का। दैट्स अ फन या। और वो रोस्टेड नारियल का मजा ही कुछ और है। धनंजय जी कैसे हो? नया जॉब कैसा है? नया घर कैसा है? एकदम बढ़िया है। मैं तो एकदम होली खेलेंगे करके बोला तो टी शर्ट बदली करके आ गया मैं। मीटिंग का टी शर्ट नहीं पहने, खराब हो जाएगा। जी डाल रहे हैं, डाल दो। मैं भी एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। यस यस। जैसे टेक्सटाइल मिल में काम करते हैं ना, तो वहां पे जो कलर होते हैं ना वो एकदम पक्के होते हैं, और वो पक्के कलर लेके आते थे होली खेलने के लिए, और वो 1 हफ्ते तक छूटता ही नहीं था बालों में से, स्किन के ऊपर से। तो ऐसे हमारे पड़ोसी थे ना, बहुत एज वाले थे, व्हाइट बाल था पूरा उनका, और उनको उन्होंने कलर डाल दिया, पूरे सिर में पाउडर डाल दिया वो, और वो तो 15-20 दिन तक वो लाल कलर निकला ही नहीं उनके बालों से। एलओसी दिया कि नहीं? तभी हम लोग एमबे नहीं करते थे उस टाइम पे,
अरे लेकिन मेरे को वो भी याद है, मालूम है कि हम लोग जब भी खेलते थे ना तभी तो कोई काला काला ऑयल पेंट वगैरह आता था मालूम। और फिर घर आने के बाद में वो नहाने का क्या, केरोसिन से पहला नहाने का फर्स्ट बात मैंने केरोसिन से लिया है बहुत बार। मम्मी एक केरोसिन का वाटा भर के देती है, फिर वो साफ करने का, फिर साबुन, ये सब करते करते फिर बाद में जो जलता है ना नारियल का तेल लगाने का बाद में, एंड उसके बाद में जब ये एलओसी आया ना तो फिर अच्छा एलओसी डिश ड्रॉप सबसे धोया है मैंने तो कलर निकालने के लिए। डिश ड्रॉप से नहीं जाता है तो एलओसी से नहीं जाता है तो ऐसे कुछ भी डाल के कलर निकालने का बहुत सारा सब ऐप में के प्रोडक्ट जो है ना होम केयर के डाल के देख लिया है कौन किससे कलर जाता है। जूम भी बट ऑयल पेंट कलर है ना जूम से जल्दी जाता है। सब लोग टेस्टिमोनी ट्राई में बाथरूम में जितना पड़ा होता है सब वहाँ डालो होली खेल के आके कलर निकालते रहो और नए लोग कुछ बता नहीं रहे। यस अभी एक्चुअली मुझे लग रहा है मुझे नाम लेके बोलना पड़ेगा तो लोग बात करेंगे। अभिषेक इज फ्रॉम कोलकाता, राइट? कोलकाता में बहुत अच्छा होली होता है, मैंने सुना है। अपना अभी तो मैं दिल्ली में हूँ, बट हाँ कॉलेज टाइम पे था वो अलग ही था। पीने के लिए बहुत कुछ होता था उस टाइम पे। बट हाँ कल का होली मेरे लिए स्पेशल था क्योंकि मैंने रिसेंटली मूव हुआ, नया घर खरीदा था मैंने अभी नोएडा में। स्पेशल कल फैमिली के साथ खाना वाना बनाया, अच्छा कोफ्ता बना था, मटन कोफ्ता, सो इट वाज गुड। आर्टिस्ट कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बधाई हो। सपना आपके वहाँ पे होली कैसे होती है? आप अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। आप अपने आप को अनम्यूट। हाँ जी बोलिए। बहुत अच्छे से होती है मगर इस बार तो थोड़ा रेस्ट्रिक्शन का बोलते हैं लोगों ने खेला नहीं है। रसगुल्ला बना कि नहीं? रसगुल्ला बनाया कि नहीं आपने? रसगुल्ला घर में नहीं बनाते हम। अच्छा कलकत्ता वाले हो, रसगुल्ला तो पहले खाओगे। सब मार्केट से आ जाते हैं। हाँ जी शीतल कुछ बोलना चाह रही थी, शीतल ने हैंड रेज किया। शीतल आपने हैंड रेज किया था। शीतल आई थिंक वो क्लैप कर रही थी। राधिका जी ने हैंड रेज किया, वो शायद कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ राधिका जी। हाँ जी राधिका तो ज्यादा मस्ती की होती है। हाँ उनके पास तीन है ना, घर में ही शैतान पोटली है। नहीं एक्चुअली मुझे ये शेयर करना है कि ये जो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हो गई है इसके कारण अभी जो 1 वीक होली की ट्रेनिंग चल रही थी ना, तो मेरी डॉटर ने हर एक ट्रेनिंग बहुत अच्छे से अटेंड की है कि कैसे बालों की केयर करनी है, कैसे स्किन की केयर करनी है, जाने से पहले क्या करना है और आने के बाद क्या करना है। उसने पूरे के पूरे सेशन सारे 1 वीक के अटेंड किए हैं। तो ये बहुत बड़ी हेल्प हो गई कि ऑनलाइन सेशन है तो कोई भी घर में अटेंड कर सकता है एंड सबको ही नॉलेज ले सकता है। बाल भी खराब नहीं हुए होंगे ना फिर? पहले से ही सारे, मम्मी आप लिख लो ये सारे प्रोडक्ट बताएं, वो सारे तो होने ही चाहिए। कितना अच्छा है ना, हमारे बच्चे कितना इंटरेस्ट लेते जब ऐसी कुछ ट्रेनिंग होती है। यस तो मैं अभिषेक पूछ रहा हूँ बंगाल में किस तरह से एंजॉय करते हैं होली, किस तरह से? बोला था उसने बोला अभी। कॉलेज में तो फिर अलग था, मतलब भांग वगैरह होता था उस टाइम पे दूध में डाल के फिर मुझे कॉलेज टाइम की, मुझे भी कॉलेज टाइम की एक भांग वाली याद है। मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसके भाई ने पी थी, इतनी पी थी मैंने उसको ना नलके के नीचे बिठा दिया था। राइट मेरे भी ऐसे हुआ था। एक दोस्त मिल नहीं रहा है, फिर बहुत देर बाद दिखा कि वो वॉशरूम में बैठा हुआ है, नल खुल के नहाया जा रहा है बस। याद होता नहीं कुछ होता था। अरे नहीं वो भांग का नशा तो बहुत पगला होता है ना। मेरा एक दोस्त ने स्कूल में था तो अभी वो होली के दिन भांग पिया, इतना भांग पिया खिड़की पे चढ़ गया पकड़ के, और शाम तक नहीं उतरा, बस मैं चढ़ा ही रहा है। मेरे को बस कुछ नहीं, मेरे को इधर ही रहने का। दैट्स अ मैड यस। भांग का नशा ऐसा रहता है। नहीं साउथ में ताड़ी भी आता था। ताड़ी भी आता है तो ये महाराष्ट्र में भी आता है। विजय गमरे को पता होगा, विजय गमरे काय ताड़ी मिळतात ना इकडे? हाँ ताड़ी मिळतात ना। महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली कोली लोग कोली लोग बराबर
सर कोहली लोग रिकॉर्डिंग देखते हाँ, हैं। कोहली लोग ज्यादा वो एंजॉय करते हैं, कोहली लोग, हाँ ताड़ी बहुत एंजॉय ताड़ी कोहली लोग। सुनीता जी रिकॉर्डिंग बंद कीजिए, हाँ ये सारे राज खुल रहे हैं हमारे। ये ताड़ी वाड़ी